हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट.com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप 5 अल्फ़ा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन आया है जो कि 16 जून को लॉन्च हुआ है और उसके अपडेट्स हमें मिले और मैं सोचा कि उस पर एक वीडियो बनाया जाए और बताया जाए कि क्या क्या फ़ीचर्स आए हैं इसमें और कौन कौन से फ़ीचर्स बूटस्ट्रैप में से रिमूव किए गए हैं, उन फीचर्स पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बूटस्ट्रैप क्या है। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ जो आप लोगों ने ऑलरेडी जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। साथ ही साथ फेसबुक पेज पे जाके पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, लेटेस्ट अपडेट यहाँ से मिलते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा एक डॉक तैयार किया है, काफ़ी टाइम बाद मैंने इस तरीके से डॉक तैयार किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि बूटस्ट्रैप अल्फ़ा जो है, जो 5 का अल्फ़ा वर्जन है, अल्फ़ा बेसिकली वर्जन है इसका, जैसे अल्फ़ा बीटा वर्जन होता है। तो अल्फ़ा वर्जन का मीन्स कि अभी डेवलपमेंट मोड में है। बीटा वर्जन जब तक आएगा नहीं तब तक यूज करना हमारे लिए सही नहीं है। बट हाँ, टेस्टिंग के लिए, आप समझने के लिए, देखने के लिए, थोड़ा है ना कि कोई नई चीज़ आती है तो हमारे अंदर होता है कि हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखें, उस पर्पज़ के लिए आप यूज कर सकते हो। लेकिन प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए आप अभी अल्फ़ा का यूज नहीं कर सकते या फिर नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसा क्या है कि बूटस्ट्रैप क्या है, आपका फ्री एंड मोस्ट फेमस फ्रंट एंड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि कलेक्शन ऑफ CSS जावास्क्रिप्ट कोड यूज फॉर डिजाइन मॉडर्न इंटरेक्टिव क्रिएटिव डायनेमिक लेआउट वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशंस के लिए होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये क्या है कि जो यूजर्स या जो डेवलपर डिज़ाइन में उतना खास नहीं है या जिनको डिजाइनिंग काफ़ी अच्छी नहीं आती है, उनके लिए बेसिक, उनके लिए बूटस्ट्रैप बनाया गया था ताकि हर एक मॉड्यूल्स के लिए, जैसे एक लेआउट डिज़ाइन करना है तो उन्हें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और इजीली वो अपने वेबसाइट के पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या है, आपका टाइम बचता है और बहुत ईजी तरीके से आप जिस तरीके के रिस्पॉन्सिव लेआउट चाहते हैं उस तरीके के लेआउट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली बूटस्ट्रैप है। और बूटस्ट्रैप में आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे, तो ये मैंने बताया कि बूटस्ट्रैप 5 जो है फर्स्ट अल्फ़ा, बेसिकली फर्स्ट अल्फ़ा, इसका अल्फ़ा नाम वर्जन दिया गया है। ऑफिशियली रिलीज हुआ था 16 जून को, ठीक है, 2020 में ही। और इसमें कुछ आप देखोगे, जो मैंने यहाँ पे समरी दिया है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस कौन कौन से हुए हैं इसके अंदर, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले चीज़ ये समझिए कि बूटस्ट्रैप 4 जब आया था तो करीब 4 साल के बाद आपको बूटस्ट्रैप 5 आया है, ठीक है, जो कि अल्फ़ा वर्जन आया है। बूटस्ट्रैप 4 का जो अल्फ़ा वर्जन आया था वो आज से 4 साल पहले आया था। तो आप देख रहे हो कि जैसे बूटस्ट्रैप आप यूज़ करते हो, तो जब jQuery की लाइब्रेरी आप यूज़ करते हो कुछ फंक्शनैलिटी के लिए या फिर आपको स्क्रिप्टिंग के लिए, एनिमेशंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, थोड़ा लोडिंग होता है, मतलब ये थोड़ा हैवी होता है इन कंपेरिजन टू बाकी जो आजकल के काफ़ी सारे फ्रेमवर्क हैं जो कि जावास्क्रिप्ट पे हैं। जैसे आप React.js की बात करो, Node.js की बात करो, और भी Vue.js है। उसमें क्या है कि लाइट वेटेड रहते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट कोड है उतना आप यूज करो, आपको एक्स्ट्रा लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ती, या बिल्कुल jQuery की लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ता। इससे क्या होता है, लाइट वेटेड हमारा फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि jQuery को रिमूव कर दिया है अपने फ्रेमवर्क से। मीन्स कि अब आपको बूटस्ट्रैप 5 में jQuery यूज नहीं करना पड़ेगा। तो बात यह है कि अगर आपको एनिमेशंस करना है या इफेक्ट इस तरीके के लेके आनी है जो कि हम jQuery में करते थे, तो उसके लिए इन्होंने स्विच किया है वेलिना जावास्क्रिप्ट पे। अभी तक क्या था कि अगर React.js की बात करें तो React.js क्या करता है, वर्चुअल डोम को यूज करता है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट क्या है, वो बेसिकली जब जावास्क्रिप्ट रन होता है वो भी डोम पे ही वर्क करता है। तो वेलिना जावास्क्रिप्ट क्या है, लाइट वेटेड है और ये भी एक तरीके से जैसे रिएक्ट जैसे इन सब चीज़ें जो है ना, जैसे उस तरीके से ही है और लाइट वेटेड है। तो इसलिए इसको स्विच किया है ताकि जो चीज़ें आप jQuery की लाइब्रेरी यूज करना होता था आपको, फिर उसकी लोडिंग टाइम, जैसे वेबसाइट जब तक jQuery पूरा लोड नहीं हुआ, उसकी लाइब्रेरी लोड नहीं होती थी, तब तक आपका प्रॉपर फंक्शन वर्क नहीं करता था, मतलब टाइम लेता था। तो ये वेलिना जावास्क्रिप्ट में स्विच करने से ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है, पहला। दूसरा इसमें आप दूसरा नहीं, तीसरा देखिए। तीसरा है ड्रॉप इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 और 11 सपोर्ट। बेसिकली क्या है कि जावा, ये जो बूटस्ट्रैप 5 है एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, चाहे वो 10 हो और 11 हो, उनको सपोर्ट नहीं करेगा आगे। ताकि इसमें क्या होगा कि जो एडवांस ब्राउज़र हैं, लाइक क्रोम का है, फायरफॉक्स है, और भी एडवांस ब्राउज़र हैं, उनको सपोर्ट करेगा, उनमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एडवांस हैं,
ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अगर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उस हिसाब से ब्राउजर क्या है खुद को भी अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। बट इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, अपडेट उतना नहीं कर रहा है खुद को, इसलिए क्या किया इसमें बूटस्ट्रैप ने, इंटरनेट एक्सप्लोरर 10-11 को सपोर्ट बंद कर दिया, मतलब उस पर वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्टेड नहीं होगा, जो बूटस्ट्रैप 5 में होगा। तो ये भी आपका क्लियर है। उसके बाद आता है इम्प्रूव्ड ग्रिड सिस्टम। अब ग्रिड सिस्टम क्या है, आपको याद होगा कि जब हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं तो हम बॉक्सेज अगर हमें बनाने होते हैं तो कार्ड, बेसिकली उसमें कार्ड का एक मतलब बूटस्ट्रैप में क्या है, कार्ड क्लास है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे आपको 3 बॉक्स बनाने होते हैं तो 3 बॉक्स आप क्या सेम साइज़ के बनाने हैं तो आप वहाँ पे कार्ड यूज़ करते हो, और डिप में क्लास यूज़ करते हो कार्ड, और एक बॉक्स प्रॉपरली बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या और उसको इम्प्रूव किया गया है उस कार्ड सिस्टम को, इसे समझाने के लिए मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं आपका ये ग्रिड सिस्टम, इसमें आप देखिए ग्रिड सिस्टम आपको कैसे, ये छोटे छोटे ये जो आपको दिख रहा है ये ग्रिड है, बेसिकली बॉक्सेज है, कार्ड हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, ये भी एक बना हुआ लेआउट है। तो अगर मैं इस लेआउट को मैं छोटा करता हूँ, देखिए आप देख रहे हैं इसके हिसाब से ऑटोमेटिक चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो रहा है, आप देख रहे हो साइज अपने आप एडजस्ट हो रहा है, और ज़्यादा छोटा हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, वन के नीचे वन आ गई, इस तरीके से अपने आप एडजस्ट हो रहा है चीज़ें। तो ये सिस्टम ग्रिड सिस्टम में और इसको इम्प्रूव किया गया है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर बेसिकली, ठीक है। मॉड्यूलरिटी में काफ़ी चीज़ें आई हैं, जैसे अगर हम मॉड्यूलरिटी की बात करें तो ये देखिए कलर सिस्टम इसका चेंज मतलब आया है। पहले क्या था, आपको कलर कोड लिखना होता था और इस कलर का लिखना है तो इस कलर के लिए अलग कोड था हर चीज़ के लिए, लेकिन अब क्या है, पिंक, डॉलर पिंक इसने CSS में लगाना है आपको, ठीक है। इसका लिखने का तरीका आपको बूटस्ट्रैप पे जाएंगे तो मिल जाएगा, जैसे बूटस्ट्रैप 5 अल्फ़ा अगर आप ऐड यहाँ पे टाइप करें, और जो बूटस्ट्रैप की जो ब्लॉग है जिस पे ये पब्लिश हुआ है उसमें जाएंगे तो इसका आपको स्ट्रक्चर ये इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से लिखने का कुछ इस तरीके से। आप CSS को टेबल की अगर CSS चेंज करनी लिखनी है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, स्टेप ऐसे बना सकते हैं। ओवर पे कलर लिखना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप डायनेमिक यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और इसमें आप देखिए कि इसमें ये लोगों का इन्होंने बताया है कि अगर ये स्टेबल वर्जन आ जाता है 5 का, मतलब बेटा वर्जन आ जाता है तो ये अब लोगो होगा, लोगो ये चेंज करेंगे, इस तरीके का कुछ लोगो आपको अब बूटस्ट्रैप का दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा मॉड्यूलरिटी की बात हो गई। फॉर्म्स इम्प्रूव किया गया है। अब बात करते हैं फॉर्म्स की, तो इसमें क्या है, फॉर्म्स को भी चेंजेस किए गए हैं उसकी लेआउटिंग में। जैसे आपका चेक बॉक्स की फॉर्म्स में बात करूँ तो ये आपको यहाँ पे ये देखिए चेक बॉक्स की लेआउटिंग हो गई, थोड़ा बटन की लेआउटिंग चेंज हुई है। जैसे आप सबमिट बटन की लेआउटिंग में थोड़े इम्प्रूवमेंट हुए हैं तरीके से, और अलग तरीके से उसमें बने हुए हैं। अलर्ट बॉक्स की बात करूँ, अलर्ट बॉक्स आता था ना जब आप कोई एरर आता है तो उसका अलर्ट बॉक्स का कलर वो वगैरह उस तरह डिफाइन करने का, उस तरह की चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की गई है। रिस्पॉन्सिव फॉन्ट यहाँ पे देखिए है, रिस्पॉन्सिव फॉन्ट यानी कि साइज़ के आपने एक फॉन्ट डिफाइन कर दिया और वो साइज़ के अकॉर्डिंग फॉन्ट अपने आप एडजस्ट हो जाता है। जैसे फॉर REM आपने लिख दिया किसी फॉन्ट को, ठीक है, ऊपर में डिफाइन कर दिया, और उसके नीचे आप कुछ फॉन्ट लिख रहे हो तो जैसे आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव करेंगे तो जैसे जैसे फॉन्ट ऊपर वाला चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ही नीचे वाला एडजस्ट हो जाएगा रिस्पॉन्सिव में। तो फॉन्ट भी आपको हर, जैसे आप मीडिया की लिखते थे उस चीज़ के लिए आपको मीडिया की लिखनी नहीं पड़ेगी इस केस में, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटीज़ हेल्पर्स काफ़ी आए हैं, जैसे आप इसमें एक और भी है आपका आइकन, SVG आइकन्स के फीचर्स आए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। तो आपको यहाँ पे मे बी यहाँ पे अगर इन्होंने डिफ़ाइन किया होगा तो मिल जाएगा, अदरवाइज़ मैं कहीं कई और साइट्स में मैंने देखा था तो उसमें ये चीज़ थी कि रिस्पॉन्सिव SVG फॉन्ट्स जैसे होते हैं ना, ये इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। ऑसम फॉन्ट आपने देखा होगा, और मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ऑसम फॉन्ट में जब देख रहे हो इसके फॉन्ट्स इसी तरीके के कुछ SVG फॉन्ट्स आए हैं इनके, जैसे ये फॉन्ट्स हमारे होते हैं ना, इसी तरीके SVG फॉन्ट बूटस्ट्रैप में भी आए हुए हैं कुछ, ठीक है। ईजियर कस्टमाइजेशन होगा, थीमिंग होगी, तो जाहिर सी बात है अगर सब चीज़ें ईजी होगा, लाइट वेटेड होगा और काफ़ी ऑप्टिमाइज वर्जन होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चीज़ें क्या हो जाएंगी, लाइट वेटेड हो जाएंगी, लाइट पैकेज ही इसका लाइट हो जाएगा। हाँ, न्यू API अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी, जहाँ पे आप न्यू API कैसे यूज़ करना है उसका सारा कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा API का, जैसे इस तरीके से आप फीचर्स यूज़ कर सकते हो API यहाँ पे यूज़ करने के लिए, ठीक है।
तो यूटिलिटी एपीआईज है इनकी जो इन्होंने बनाया है। फॉर्म्स के अंदर जो मैंने बताया था, ये देखो चेकबॉक्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव की गई हैं। फॉर्म्स की भी यहाँ पे है, इनका लिंक यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है, बट अगर आप समझोगे इसको और समझेंगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगी इस चीज़ों को। न्यू कस्टमाइजेशन सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे शायद कुछ हो, हाँ वर्जन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ का दिखाया है फॉर्म। ये देखिए फॉर्म का सेलेक्ट के लिए आप देखो कुछ अलग तरीके का इन्होंने बनाया इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखो फॉर्म कंट्रोल की बात करें, फॉर्म कंट्रोल में देखिए इस तरीके से कुछ नई चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। बट इनके जो ये आप देखो इनकी लेवलिंग और ये सब चीज़ें जो यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले क्या आता था, हम क्लास यूज करते थे फॉर्म कंट्रोल, अब यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, प्लेन टेक्स्ट और इस तरीके की कुछ नई क्लासेज इनकी आई हुई है। कलर पिकर्स के लिए भी यहाँ पे कुछ बने हुए हैं। तो इस तरीके के काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चेंजेस हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपके काम की है। हेल्पर्स काफ़ी यहाँ पे, हेल्पर्स अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप इसके वर्जन 5 को यहाँ से चेक कर सकते हो। ग्रिड सिस्टम को जो मैंने बताया था वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इनकी जो यहाँ पे देख रहे हैं ग्रिड सिस्टम, ऑटो ऑटो एडजस्टेबल, यहाँ देख रहे हैं ऑटो लेआउट कॉलम अपने आप ही एडजस्ट होगा इसके हिसाब से। जैसे कॉल का जो हमने बताया था आपको, अगर आप नोट जेएस आपने देखा होगा मेरा सीरीज, रिएक्ट जेएस की जो लास्ट अभी मर्न की हम बना रहे थे, उस पर हमने ये कॉल वाला यूज़ किया हुआ है। ये जो लेटेस्ट फीचर जो यहाँ कॉल दिख रहा है, ये हमने यूज़ किया हुआ है जो हम रजिस्टर पेज और साइन अप पेज बना रहे थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नए नए फीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप 5 में। तो बेसिकली इन चीज़ों पे बूटस्ट्रैप ने ध्यान दिया है, लाइट वेट किया है अपने आप को। और जैसे आपका आजकल के जो फ्रेमवर्क आ रहे हैं जेएस के और या फिर लाइब्रेरीज है, उनका यूज़ करके उनकी तरह ही ये अपने आप को भी ऑप्टिमाइज कर रहा है और खुद को फास्ट करने की कोशिश किया जा रहा है बूटस्ट्रैप 5 में। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम के होगी और आप इससे कुछ आपको नॉलेज मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।